की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इससे पिछली वाली वीडियो में हम 6.2 को पढ़ चुके हैं, तो इस वाली में हम 6.3 को देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हुए अपन को 3 अंक की संख्या बनानी है यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं जाए तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में अपन को दिया है कि n का मान तो अपन को 9 दे रखा है और r का मान अपन को 3 दे रखा है। तो अपन को इसमें इसका परम्यूटेशन निकालना है। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है NPR। ये अपने पास होता है n का परम्यूटेशन अपॉन में n - r का परम्यूटेशन। ये अपने पास इसका फॉर्मूला होता है। तो अपन यहाँ पे n की जगह पे 9 रखेंगे और r की जगह पे अपन 3 रखेंगे। तो अपने पास आया 9 का परम्यूटेशन बटा में 9 - 3 का परम्यूटेशन। तो ये आया 9 बटा 6 का परम्यूटेशन। अब अपन 9 के परम्यूटेशन को ऐसे खोल सकते हैं कि अपने पास 9 × 8 × 7 × 6 का परम्यूटेशन अपॉन में 6 का 6 के से 6 का कट जाएगा। और जब अपन इन तीनों को इंटू करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 504। तो अपने पास 504 ऐसे तरीके होंगे जिनसे अपन संख्याएं 3 नंबर की बना सकते हैं। ये इसका आंसर है। तो अपन को जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है ये दे रखा है किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती है। तो अंक अपने पास लेंगे अपन 0 से लेके 9 तक के। तो जिसमें अपन को कुल संख्याएं दे रखी वो दे रखी 10 और केवल 4 अंक लेकर संख्याओं की संख्या अपन को निकालनी है। तो अपने पास है वो होगी 10 Pn। ये अपने पास इसकी n की जगह पे अपन रखेंगे 4 को। जो अपने पास आएगा कि अपन को 10 P4 का ये अपन को परम्यूटेशन निकालना है। तो अपने पास n बराबर तो आ रहा है 10, तो ये आया 10 बटा r आ रहा है अपने पास 4, तो आएगा 10 - 4। तो ये आएगा अपने पास 10 का परम्यूटेशन बटा 6 का परम्यूटेशन। जब अपन इसको खोलेंगे तो अपने पास आएगा 10 × 9 × 8 × 7 और ये आएगा 6 का परम्यूटेशन बटा में आया 6 के परम्यूटेशन। 6 के से ये कट जाएगा। जब अपन इसको इंटू करेंगे तो अपने पास आएगा 5040। तो ये तो अपने पास वो संख्याएं भी आ गई इनमें जहाँ पे अपन ने 1000 की जगह पे 0 रखा है। तो इसमें वो संख्याएं भी है, वे संख्याएं भी सम्मिलित है जिसमें 1000 के स्थान पे 0 है। तो अपने पास जो 540 आई, ये तो इनमें ऐसी संख्याएं भी सम्मिलित है अपने पास जहाँ पे अपन जो 1000 की जगह लिए वहाँ पे 0 है। तो वो अपन ने 0 ले ली तो अपने पास इधर वो 100 में ही बची। तो अब अपन इसमें निकालेंगे कि 0 1000 के स्थान पे है। तो अपन वो संख्याएं निकाल लेंगे कि कितनी संख्याएं ऐसी होगी जहाँ 1000 के स्थान पे 0 होगा, और 1000 के स्थान पे 0 होगा मतलब वो 3 अंकों की संख्या हुई। तो 0 1000 स्थान पे रखने व बाकी स्थान पर 3 संख्याएं रखने पर। तो जब अपन यहाँ पे 3 संख्याएं रखेंगे तो अपने पास आएगा 3 का मतलब अपने पास संख्याएं तो बची 9, n का मान अपने पास 9 आएगा और जो r आएगा वो आएगा 3। तो अपने पास इसका आया 9 बटा ये आएगा 9 - 3 का
परम्यूटेशन। तो ये आ गया अपने पास, ये होगा अपने पास 6 का परम्यूटेशन। तो इसको अपन खोल लेंगे, 9 × 8 × 7 × 6 का परम्यूटेशन, और बचा नीचे अपने पास 6 का परम्यूटेशन। तो 6 के से 6 का कट जाएगा, और इन तीनों को जब अपन ने इंटू किया तो अपने पास आया 504। तो जब अपन 540 में से 504 को माइनस कर देंगे तो अपने पास वो संख्याएं आ जाएगी जहाँ पे अपने पास 4 अंकीय संख्याएं होंगी। तो 4 अंकीय संख्याएं, तो ये अपने पास है 5040 माइनस 504। जब अपन ने इन दोनों को माइनस किया तो अपने पास आया 4536। ये अपने पास इसका आंसर है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपन को दिया है कि अंक 1, 2, 3, 4, 6 और 7 को प्रत्येक प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो। तो जब उसने अपन को 6 संख्याएं दे रखी थी, उसने बोला अपन को सम संख्या बनानी है। तो सम संख्या के लिए अपन को जो सैकड़े वाली स्थान पे वहाँ पे अपन को सम संख्या रखनी पड़ेगी, और उस सवाल में अपने पास सम संख्या दे रखी थी 3, 2, 4 और 6। और जो दहाई स्थान पे भरने के लिए अपने पास तरीके बचेंगे, क्योंकि अपन ने 1 यहाँ पे ले लिया तो वहाँ बचेंगे अपने पास 5 तरीके, और ऊपर बचेंगे अपने पास 4 तरीके, क्योंकि अपन शब्द को दोहराएंगे नहीं। तो जो अपने पास अभिष्ट संख्याएं आएगी वो आएगी संख्याएं अपने पास आएगी 4 × 5 × 3। जब अपन इन तीनों को इंटू करेंगे तो अपने पास आया 60। ये अपने इसका आंसर है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है कि अंक 1, 2, 3, 4 और 5 है, इनके उपयोग से कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो, और इनमें से कितनी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे कि अपन को 4 अंकीय संख्याएं निकालनी है। तो इकाई स्थान पे भरने के लिए अपने पास तरीके होंगे 5, दहाई में अपने पास आएंगे क्योंकि अपने पास दोहराना नहीं है तो अपने पास आएंगे 4, और सैकड़े स्थान पे भरने के लिए तरीके आएंगे अपने पास 3, और 1000 स्थान पे भरने के लिए तरीके आएंगे अपने पास 2। तो अभिष्ट संख्याएं जो आएगी, अभिष्ट संख्याएं ये अपने पास आई 5 × 4 × 3 × 2। जब अपन इन सभी को इंटू करेंगे तो अपने पास आ गया 120। ये इसका आंसर है। तो जो उसने अपन को दूसरा पूछा था कि उस सवाल में कि अपन को सम संख्याएं होने का भी बताना है कि उसमें कितनी संख्याएं सम संख्याएं होगी। तो इसके लिए अपन को जो इकाई की जो संख्या अपन लेंगे वो अपन को सम लेनी होगी, और उसमें जो सम संख्याएं थी वो थी 2 और 4, मतलब 2 संख्याएं उसमें सम संख्याएं थी। तो जो अपने पास इकाई स्थान भरने के तरीके होंगे वो होंगे 2, दहाई स्थान भरने के तरीके होंगे अपने पास 4, सैकड़ा स्थान भरने के तरीके होंगे अपने पास 3, और 1000 का स्थान भरने के तरीके होंगे अपने पास 2, क्योंकि अपन इनको दोहराएंगे नहीं। तो अपने पास जो संख्याएं आएगी वो ये आएगी। तो अतः अभिष्ट संख्याएं जो होगी ये आएगी अपने पास 2 × 4 × 3 × 2। जब अपन इन चारों को इंटू करेंगे तो अपने पास आएगा 48, और ये इसका आंसर है। तो उसमें जितनी 4 अंकीय अपन संख्या बनाएंगे उसमें से जो 48 संख्याएं होंगी वो तो सम संख्याएं होंगी, बाकी सारी विषम संख्याएं होंगी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास है कि 8 व्यक्तियों की समिति है। अब उसमें से हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं यदि यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद नहीं रह सकता है, मतलब एक ही व्यक्ति एक अध्यक्ष होगा और वो व्यक्ति उपाध्यक्ष नहीं हो सकता है। तो अपने पास है कि 8 व्यक्तियों में से एक को अध्यक्ष चुनने के तरीके अपने पास होंगे 8, और उपाध्यक्ष चुनने के तरीके अपने पास होंगे 7। तो अपने पास जो अभिष्ट संख्या आएगी वो आएगी
अतः अभिष्ट संख्या ये अपने पास है 8 × 7। जब अपन ने इन दोनों को गुणा किया तो अपने पास आया 56। ये इसका आंसर है। मतलब 56 ऐसे तरीके होंगे कि अपन एक अध्यक्ष चुन सकते हैं और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन को दिया है कि यदि p n-1p 3 है, इसका अनुपात np4 है, तो इसका अनुपात अपन को दे रखा है 1:9। तो अपन को n का मान इसमें निकालना है। तो अपने पास ये अनुपात अपन को दिया हुआ था, तो अपने पास इधर जो है इसमें अपन सूत्र लगाएंगे। तो जब np3 का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा कि n-1 अपॉन में n-1 - 3, इसका अपन परम्यूटेशन निकालेंगे। अब अनुपात में अपन को दिया है, मतलब ये भाग है, तो डिवाइड n-4, क्योंकि अपन n-r करते हैं, अपने पास r बराबर 4 था और यहाँ पे r बराबर अपने पास 3 था, और n का मान अपन को n-1 दिया था और यहाँ पे n दिया हुआ था, और बराबर में अपन को दिया है 1/9। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये आया n-1 अपॉन में आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आएगा n-4 n, और अपॉन में है अपने पास इसमें n-4। तो n फैक्टोरियल n-4 से n-4 अपन काट देंगे तो अपने पास बचा इधर बराबर में 1/9। तो इधर आया अपने पास n-1 और यहाँ पे आया n। अपन इधर है अपने पास 1/9। जो फैक्टोरियल n होता है इसको अपन खोल सकते हैं, ऊपर वाले को तो अपन लिख देंगे n-1 और नीचे वाले को अपन खोल सकते हैं n × फैक्टोरियल n-1 में, क्योंकि वो गुणा हो जाएगा और 1/9। फैक्टोरियल n-1 से n-1 कट जाएगा तो अपने पास आया 1/n बराबर है अपने पास 1/9 के। तो जो अपने पास n आया, n का मान आया अपने पास 9, ये अपने पास इसका आंसर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया है कि अपन को r का मान ज्ञात करना है। पहला उसने कंडीशन अपन को दे रखी है 5pr बराबर दिया है 2 × 6pr-1 के। तो अपन को इसमें से r का मान ज्ञात करना है। तो अपन जो 5pr है उसको अपन लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 - r, और जो अपन 6pr-1 को इसको अपन लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 - r+1, क्योंकि अपन कोष्टक में r-1 लिखते हैं तो r माइनस को अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास r तो माइनस का हो जाएगा और -1 प्लस का 1 हो जाएगा। तो जो अपन इसको लिख सकते हैं वो आएगा फैक्टोरियल 6 और ये आएगा 7 - r। तो अपन 5pr का मान इसमें और ये जो अपन ने मान इधर निकाला है वो अपन यहाँ पे डालेंगे। तो अपने पास आया फैक्टोरियल 5 - r, ये अपन इक्वल लाएंगे 2 × फैक्टोरियल 6 अपॉन 7 - r के। तो अब अपन जो फैक्टोरियल 6 है इसको अपन खोल सकते हैं। पहले तो इधर वाला लिख लेंगे, तो फैक्टोरियल 5 - r, और जो ये है इसको अपन लिख सकते हैं 6 × फैक्टोरियल 5, और जो 7 - r है इसको अपन लिख सकते हैं 7 - r × 6 - r और फैक्टोरियल 5 - r। तो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा और 5 - r से 5 - r कट जाएगा। तो अब अपने पास इधर बचा 1 और इधर आया अपने पास 12/7 - r × 6 - r।
अब अपन इसको वज्र गुणा करेंगे तो ये वाला सारी इस साइड आ जाएगी, तो 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, ये बराबर है अपने पास 12 के। जब अपन इसको इनको इंटू करेंगे तो ये आया 42 माइनस 7 आर माइनस 6 आर और प्लस के आर स्क्वायर, और ये आया अपने पास 12। अपन 12 को इधर ले आएंगे तो अपने पास आया आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस के 30। अपन 42 में से माइनस 12 करेंगे तो अपने पास प्लस के 30 आया, ये बराबर 0। अब इसके अपन गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जो अपने पास आएगा आर स्क्वायर माइनस 10 आर माइनस 3 आर प्लस 30, तो ये अपने पास, तो जब अपन ने, तो यहाँ पे अपन ने r कॉमन लिया तो r माइनस 10, और यहाँ पे अपन ने माइनस 3 कॉमन लिया तो r माइनस 10, ये अपने पास आ गए। तो r माइनस 10 और r माइनस 3, तो जो अपने पास r के दो मान आए, क्योंकि अपन r को 5 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में उसने अपन को यहाँ पे दे रखा था 5pr, तो अपन r को 5 से ज़्यादा नहीं रख सकते, तो जो अपने पास r आया वो आएगा r बराबर अपने पास 3, ये इसका आंसर है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है 5pr बराबर लाना है अपन को 6pr माइनस 1 दे रखा है, तो अपन को r का मान इसमें निकालना है। तो अपन इसको लिख सकते हैं 5/5 माइनस r, और जो ये सेकेंड वाली है इसको अपन लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6, और फिर 6 माइनस r प्लस 1, तो ये आया फैक्टोरियल 6/7 माइनस r। अब अपन यहाँ पे इन दोनों मानों को रखेंगे तो अपने पास आया फैक्टोरियल 5/5 माइनस r, यहाँ पे आया अपने पास फैक्टोरियल 6/7 माइनस r। अब अपन फैक्टोरियल 6 को खोल सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5 में, और इसको अपन लिख सकते हैं 7 माइनस r और 6 माइनस r और फैक्टोरियल 5 माइनस r, और यहाँ पे अपने पास फैक्टोरियल 5 और 5 माइनस r है। तो फैक्टोरियल 5 से ये वाला कट जाएगा और इससे ये वाला कट जाएगा, तो अपने पास जो आया वो आया, जब अपन इसको वज्र गुणा करेंगे तो अपने पास ये आएगा 7 माइनस r 6 माइनस r, ये अपने पास बराबर आया 6 के। जब अपन इन दोनों को गुणा करेंगे तो अपने पास आया 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस के r स्क्वायर बराबर 6। अब 6 को इधर लाके अपन इसमें माइनस करेंगे तो अपने पास आया r स्क्वायर माइनस 13r प्लस के 36, ये अपने पास इक्वेशन बन गई। अब इसको अपन गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, तो जो इसके वो बनेगा वो आएगा r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 36 बराबर 0। अब इसमें अपन r कॉमन लेंगे तो r माइनस 9 और माइनस 4 कॉमन लेंगे तो r माइनस 9, तो r माइनस 4 और r माइनस 9, ये अपने पास दो मान आ गए r के। तो अब अगर अपन इसमें भी 5 से ज़्यादा r को नहीं ले सकते, क्योंकि अपने पास जो n का मान है वो ही 5 है, तो अपन इससे ज़्यादा r का मान कैसे ले सकते हैं। तो जो अपने पास r का मान आएगा वो आएगा अपने पास 4, तो r बराबर आया अपने पास 4, ये इसका आंसर है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपने पास है कि एजुकेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। तो जो इसमें अपन को दिया है कि एजुकेशन शब्द है, इसमें कुल 8 अक्षर है। तो अब है कि इन अक्षरों से बनने वाले शब्द जो अर्थपूर्ण या अर्थहीन है।
इनकी जो संख्याएं होगी वो होगी कि अपने पास जो r है, अब इसने अपन को उनकी पुनरावृत्ति करने का बोल दिया है, तो इसमें जो n है वो भी अपने पास 8 है और इसमें जो r है वो भी अपने पास 8 है। तो अपने पास जो आया फैक्टोरियल 8, क्योंकि अगर अपन फैक्टोरियल 0, यहाँ पे फैक्टोरियल 0 हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 का मान अपने पास 1 होता है, तो 8 फैक्टोरियल 8/1 होगा यहाँ पे, मतलब अपन को फैक्टोरियल 8 का मान यहाँ पे निकालना है। तो ये होगा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब जब अपन इन सबको गुणा करेंगे तो अपने पास जो आएगा वो आएगा 40,320। ये इसका अपने पास आंसर हुआ कि अपन जो ये शब्द दिया हुआ है अपन को, इस शब्द में 8 अक्षर है, इन 8 अक्षरों से अपन 4,320 शब्द बना सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दिया है कि मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। पहला उसने दिया है कि एक समय पर 4 अक्षर लिए जाते हैं, दूसरा दिया है एक समय में सभी अक्षर लिए जाएंगे और सभी अक्षरों का प्रयोग किए, एक में अपन को कि सभी अक्षरों का प्रयोग करना है किंतु प्रथम अक्षर स्वर होना चाहिए। तो इसमें अपन को दिया है कि मंडे शब्द में कुल 6 अक्षर, तो अपने पास है कि 6 अक्षरों में से 4 अक्षर लेकर एक समय पर लेकर कुल शब्दों की संख्या। तो ये अपने पास आएगी 6p4। तो 6p4 का मतलब ये हुआ कि अपने 6/6 - 4 है। अब 6 - 4 का मतलब ये हो गया कि 6 × 5 × 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 अपॉन, यहाँ पे अपने पास फैक्टोरियल 2 बचेगा, इससे ये कट जाएगा तो अपने पास ये आएगा 5 × 6 × 5 × 4 × 3। जब अपन इन चारों को गुणा करेंगे तो अपने पास आया 360। ये अपने पास इसका आंसर है। तो उसमें अपन को सेकंड दे रखा था कि सभी अक्षरों को एक साथ लेकर अपन को शब्द बनाना है, तो शब्दों की जो संख्या आएगी वो आएगी 6p6। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 - 6, तो ये आया फैक्टोरियल 6 अपने पास। फैक्टोरियल 6 मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जब हमने इन सबको गुणा किया तो अपने पास आया 720। ये इसका आंसर है। तो जो उसने थर्ड अपन को पूछा था वो दिया था कि पहले स्थान पर स्वर होना चाहिए, इसमें 2 ही स्वर आ रहे हैं, ए और ओ। तो ये या फिर ए या ओ रखा है, तो यह 2 तरीकों से हो सकता है कि अपन पहले तो शेष निकाल लेंगे। तो अपने पास जो बची वो बची 5 स्थान खाली बचेंगे। 5 स्थानों पे अपन 5 संख्याएं रख सकते हैं अपन, ए और ओ। इनमें से एक उसमें लेंगे तो जो शेष 5 स्थान है इन पे अपन भर सकते हैं फैक्टोरियल 5 तरीके। तो जो अपने पास फैक्टोरियल 5 आएगा वो आएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसे जब अपन इंटू करेंगे तो अपने पास आया 120। अब 120 तो अपने पास क्या आया कि 5 स्थान पे भरने के लिए अपने पास तरीके आ गए। अब आगे के जो 2 तरीके अपने पास थे तो वो आएगा, अब उन शब्दों की अपन संख्या निकाल लेंगे, संख्या जो स्वर से प्रारंभ होती है। तो ये अपने पास आया 2 × 20, तो ये अपने पास आ गए 240। 240 ऐसी संख्याएं बना सकते हैं अपन जिनका जो प्रारंभ
स्वरों से होगी, तो ये अपने इसका आंसर है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपन को दिया है कि ये एक शब्द अपन को दे रखा है, इसके शब्दों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आएंगे। तो अपन को उन क्रमचयों की संख्या बतानी है जिनमें चारों आई एक साथ नहीं आएंगे। तो ये जो अपने पास शब्द है इसमें कुल अक्षर है अपने पास 11, इसमें m बराबर है, m अपने पास एक ही है, i अपने पास 4 है, s अपने पास 4 है और p अपने पास 2 है। तो अपने पास इन अक्षरों से बनने वाला जो वो होगा क्रमचय, वो होगा इन अक्षरों से बने शब्द दो की संख्या, ये अपने पास आएगी फैक्टोरियल 11 बटा में जो भी एक जैसी संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पे अपने पास 4 आई आ रहे हैं, 4 एस आ रहे हैं और 2 पी आ रहे हैं, तो इनको अपन 1/4 और 1/2 इनके फैक्टोरियल में इसको गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2। तो अपने पास ये जो कुल जो संख्याएं आई कुल आएगा जिनमें से चारों आई एक साथ भी होंगे और एक साथ नहीं भी होंगे, तो अपने पास ये आएगी। अब अपन ने मान लिया कि माना कि चारों आई एक साथ है, तब अपन ने पास कुल अक्षर जो होंगे वो होंगे ये अपने पास 8 होंगे। जब अगर चारों आई एक साथ अपन ने मान लिए तो अपने पास जो कुल अक्षर होंगे वो अपने पास 8 होंगे। तो इन अक्षरों से बनने वाला जो शब्दों की संख्या होगी वो होगी, इन अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या ये अपने पास आएगी फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, क्योंकि अपन चारों आई एक साथ मान लिए थे तो उसे अपन एक ही शब्द मानेंगे, ना कि 4 अलग अलग शब्द। तो अब अपन जब चारों आई साथ नहीं है तो अब अपन जो टोटल वाला है उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो अपने पास आया फैक्टोरियल 11 बटा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अब अपन जब फैक्टोरियल 11 को खोलेंगे तो अपने पास आएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 बटा में अपने पास है फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2। तो अब अपन इसमें से फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 को कॉमन ले लेंगे। तो अपने पास फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 ये अपन ने कॉमन ले लिया। तो अपने पास यहाँ बचा, जब अपन ने इन तीनों को इंटू किया तो अपने पास आया 990 बटा फैक्टोरियल 4 अपने पास इसमें बचा, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टोरियल 4 बच जाएगा माइनस 1। अब अपन इसमें एलसीएम लेंगे तो अपने पास फैक्टोरियल 4 एलसीएम आ जाएगा 990 माइनस फैक्टोरियल 4, बाहर है अपने पास फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। तो जो अपने पास फैक्टोरियल 4 होता है ये अपने पास आता है 24, क्योंकि अपन इसमें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करते हैं। तो अपने पास जो आएगा वो आएगा 24। तो 990 माइनस 24 बटा 24 और बाहर अपने पास है फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। तो अब जब अपन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अपने पास ये आया 900 बटा 24 इंटू अपने पास है फैक्टोरियल 8
बटा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 8 को अपन खोलेंगे, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपन रख लेंगे, तो ये अपने पास अपॉन 4 है। तो अब अपन यहाँ पे इंटू 966 अपॉन में अपने पास फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 24। फैक्टोरियल 4 से अपन ने फैक्टोरियल 4 को काट दिया। अब फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है अपने पास 2, तो 2 से 8 अपन काट देंगे 4 बार। 4 से अपन जो ये 24 है इसको अपन 6 बार काट देंगे, और 6 से 6 अपन ने काट दिया, तो अपने पास बचा 7 इंटू 5 इंटू 966। जब अपन ने इसको इंटू किया तो अपने पास जो आया वो आया 33,810। ये अपने पास इसका आंसर है। तो ये वो संख्या होगी जहाँ पर चारों आई एक साथ नहीं आएंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अपन को शब्द दे रखा है परम्यूटेशंस। इसके अक्षरों से कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। पहला है कि चयनित शब्द का प्रारंभ P से तथा अंत S से होना चाहिए, और दूसरा दिया है चयनित शब्द सभी स्वर एक साथ हो, और चयनित शब्द में P तथा S के मध्य केवल 4 अक्षर हो। तो अपने पास परम्यूटेशन शब्द में कुल कितने अक्षर हैं, 12 अक्षर है, जिसमें T अपने पास 2 बार आ रहा है और बाकी सारे जो है वो अलग अलग हैं। अब अपन देखते हैं P और S के स्थान अपन ने स्थिर कर दिए, मतलब P से तो वो शुरू होना चाहिए और S पे वो ख़त्म होना चाहिए, उसने अपन को बोल दिया है। तो P और S के स्थान उसने स्थिर कर दिए हैं। तो अब अपन को बाकी के 10 जो अक्षर है और जो 10 जगह हैं उनके लिए अपन को शब्द निकालने हैं। तो जो इसके लिए शेष अक्षर से बने शब्दों की जो संख्या होगी वो होगी फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 2, क्योंकि अपने पास T 2 बार आ रहा है, तो वो अपन यहाँ पे 1 बटा फैक्टोरियल 2 से यहाँ गुणा करेंगे, तो अपने पास आएगा कि 10 बटा फैक्टोरियल 2। तो जो अपने पास आया वो आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बटा में अपने पास फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 अपन काट देंगे। जब अपन इन सबको गुणा करेंगे तो गुणा करने पे अपने पास आएगा 18,400। ये अपने जो 11वां है उसके पहले का आंसर हुआ। तो जो उसने पूछा था सेकंड में पूछा था कि सभी स्वर एक साथ आने चाहिए, तो उसने बोला कि सभी स्वरों को एक साथ रख दिया है, तो अपने पास जो शब्द बनेगा वो सभी स्वरों को अपन ने एक साथ ले लिया, और जो बाकी के शब्द है वो ये है, जिसमें से 2 T है, जो मतलब अपने पास 2 T आ रहे हैं। अब बचे हुए शब्द कितने, 8 अपने पास बचे हुए शब्द है और 1 अपने पास स्वर, इसको अपन एक ही मानेंगे। तो अब अपन जो निकालेंगे वो आएगा फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 2, क्योंकि अपने पास 2 T है, और इंटू फैक्टोरियल 5, क्योंकि अपने पास यहाँ पे 5 स्वर है, इनको अपन ने एक ही मान रखा है, तो अपन फैक्टोरियल 5 से इसको गुणा कर देंगे। तो अपने पास जो वो आएंगे फैक्टोरियल 8 का जो मतलब होता है, अपने पास फैक्टोरियल 8 आता है 40,320, और 2 फैक्टोरियल 2 बराबर होता है अपने पास 2 इंटू जो अपने पास फैक्टोरियल 5 आता है वो आता है अपने पास 120। अब जब अपन 2 से 120 को काट देंगे, 60 बार कट गया। अब इससे इसको अपन गुणा करेंगे, तो अपने पास गुणा करने पे जो आएगा वो आएगा 24। ये अपने पास इसका आंसर आएगा कि जब सारे स्वर एक साथ होंगे तो अपन इतने शब्द बना सकते हैं। तो जो अपन को थर्ड क्वेश्चन दे रखा था वो दे रखा था P व S के बीच में 4 अक्षर हो, तो मान लीजिए 12 अक्षरों के स्थानों के नाम है अपने 1 2 3 डैश 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 12 तक जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में इस प्रकार से है कि P को भरने के जो स्थान होंगे वो अपने पास होंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। इससे ज़्यादा अपन स्थान उसमें नहीं ले सकते हैं। और S को भरने के स्थान होंगे अपने पास 6 7 8 9 10 11 और 12, क्योंकि अपन अगर P को पहले स्थान पे रखेंगे तो S को अपन को
छठे स्थान पे रखना पड़ेगा, क्योंकि बीच में संख्या आएगी 2, 3, 4 और 5। तो ये 4 संख्या अपने पास बीच में आ गई। तो अपन को, अगर अपन ने P को पहले स्थान पे रखा है तो S को अपन को छठे स्थान पे रखना पड़ेगा। तो S व P के 7-7 स्थान है। P के तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, और S के हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो शेष फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 2 अक्षरों को 10 तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो S और P के मध्य 4 अक्षर हो तो अपने पास जो आएंगे वो है कि फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू 14, क्योंकि अपने पास दोनों को भरने के 7-7 तरीके हैं। 7-7 मतलब 14 तरीके हुए। और ये आया अपने पास फैक्टोरियल 2 का मतलब अपने पास 2 होता है, तो 2 से 14 अपने पास 7 बार कट जाएगा। तो फैक्टोरियल 10 इंटू 7, जब अपन ने इनको इंटू किया तो अपने पास आया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और अपने पास 7 है इंटू में। जब अपन ने इन सबको इंटू किया तो अपने पास आया ये वर्ड। तो अपने पास जो संख्याएं बनेगी वो इतनी बनेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब तक